हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यूज़ नाउ। आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी है जो एक अलग ही मिसाल है। बिकॉज मैरिड है तो बात होगी कि फैमिली भी है, फैमिली के साथ साथ अपनी जॉब भी है और साथ ही साथ एक बड़ी प्यारी सिंगर है। जी मैं बात कर रही हूँ रीटा खडियाल जी की, जो एक रेडियो अप्रूव आर्टिस्ट है। साथ ही साथ ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग जो कि 2005 में हुआ, जब उसका राउंड हुआ था, उसकी विनर रह चुकी हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट एडिटर हैं डिक्शनरी सेक्शन की, जेएनके कल्चर एकेडमी की। और प्लस एक सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है कि वो चार चार लैंग्वेजेस में गा सकती हैं, डोगरी, हिंदी, पंजाबी और उसके साथ साथ और उर्दू में भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और गजल्स भी गाती हैं। तो मैम से पहले यही गुजारिश है मेरी, एक प्यारी सी जो कोई गजल या किसी सॉन्ग की दो लाइंस हमें सुनाते हैं। क्योंकि मेरा स्टार्ट डोगरी लैंग्वेज से हुआ है। ऑडिशन मैंने पास किया था रेडियो में, डोगरी में। तो मैं सबसे पहले डोगरी का ही एक गीत सुनाती हूँ, पद्मा सचदेव जी का लिखा हुआ है। मेरे अखरें दी उमर इन्नी होवे, मेरे अखरें दी उमर इन्नी होवे कि अगले जन्म आऊं जदूं दुनिया च आवा, कि अगले जन्म आऊं जदूं दुनिया च आवा, तां उनेंगी पढ़ा उंदे बारे लिखा, चेता करा अपना पिछला जन्म, कन्हैया अदूते कन्हैया ऊन मेरे अखरें दी उमर इन्नी होवे। तो आपने सुन ही लिया कि कितनी प्यारी आवाज है। और जब डोगरी में गाया है तो डोगरी अपनी लैंग्वेज है, अपनी कहते हैं ना एक भाषा है, तो उससे प्यार जो होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होता है। तो मैम सबसे पहला सवाल कि ये जो मोटिवेशन था ये किस तरीके से आया एक। मोटिवेशन मतलब कि स्कूलिंग से ही वो चीज़ एक बचपन से ही अंदर थी, गाने का शौक था। तब क्योंकि मैं राया सुचानी गांव से बिलोंग करती हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में है। तो घर में एक एटमॉस्फेयर था, सारे सुनते थे मेरे से, मम्मी पापा सिस्टर्स। तो स्कूल में भी मेरी फ्रेंड्स टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते थे जब मैं गाती थी। स्कूल में छोटे मोटे फंक्शंस होते थे तो चढ़ा दिया जाता था मुझे स्टेज पे। इस तरह से ये इंकरेजमेंट मुझे उस लेवल से ही मिली। फिर मेरी, जैसे मैं कॉलेज में आई, वुमेन कॉलेज गांधीनगर में, वहाँ पे मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट ले लिया। क्योंकि अंदर से मुझे इसके लिए एक पैशन था कि पता नहीं था कि इसको सीखते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक भी होता है। कॉलेज में आके पता चला। इसको एज सब्जेक्ट मैंने लिया और सीखा विद फुल डेडिकेशन। और जिस पे ये टैलेंट प्रोग्राम्स होते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पे पार्टिसिपेशन जाती थी कॉलेज की तरफ से मेरी, लाइट और गज़ल्स में और क्लासिकल में भी। फिर जैसे जैसे वहाँ पे हमारी मैडम होती थी अनुपमा शर्मा जी, फिर सीमा शर्मा जी, उनसे मैं कॉलेज में सीखने लगी। तो जो सिखाती थी फिर मैं वहाँ पे परफॉर्म करती थी और प्राइज़ लेके आती थी जब। तो कॉलेज की तरफ से भी बहुत सारी मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी। इस तरह से मेरी ये जो जर्नी चलती गई चलती गई। फिर आगे जाके मैंने पीजी किया डोगरी में। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, मेरे जो अब हस्बैंड हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरी सिंगिंग सुनी तो वो भी, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। 2001 में मेरी शादी हुई। मेन जो जर्नी है मेरी, मैं कह सकती हूँ मेरी आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और जगह जगह पे जिस तरह से मैं पार्टिसिपेट करती थी कॉम्पिटिशन्स में और मेरी परफॉर्मेंसेस होती थी, वो मेरे साथ जाते थे। और कटरा में भी जब ये मैंने विन किया 2005 में, तब मेरा बेटा था बड़ा, 1 साल का होने वाला था। तब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि नहीं, जाना है और विन करना है। फिर मैंने उसकी तैयारी की, एक भेंट तैयार की हरीश कैला जी की। फिर वो उसको मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया और 2005 की मैं विनर बनी कटरा में। ये सारा मैं क्रेडिट देती हूँ अपने हस्बैंड को।
तो मैम ने कह दिया कि ये सारा क्रेडिट जो है अपने हस्बैंड को देंगी, क्योंकि बिकॉज होता ही है कि अगर आपको शादी के बाद एक स्पोर्ट सबसे ज़रूरी होता है, स्पोर्ट एक हस्बैंड से मिले तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैम आपने कहा कि आपने एक भेंट तैयार की थी ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए, तो उसकी 2 लाइन्स प्लीज। वो भी डोगरी में ही थी, हरीश कैला जी ने लिखी थी। तो मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ मुझे ये सिखाई थी। और ये मैंने गाई थी वहाँ पे, मैं गुनगुनाती है थोड़ी सी। जय मेरी माँ अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। जय मेरी माँ अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। जय मेरी माँ अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। तेरा पार कुसे नहीं पाया, तेरा पार कुसे नहीं पाया। जय मेरी माँ अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। ये भेंट थी। तो बड़ी कह सकते हैं ना, बड़ी सुंदर सुंदर सी आवाज है मैम की, और ऊपर से वो जब माता रानी का गुणगान हो गया उसमें, तो वो और भी बड़ी सुंदर लग रही थी। तो मैम शादी के बाद होता है ना कि स्ट्रगल्स हो जाते हैं लाइफ में, करियर और शादी दोनों चीजों को मैनेज करना, तो आपने उन चीजों को किस तरीके से मैनेज? जी बिल्कुल, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी पीएचडी कर रहे थे डोगरी में। तो मतलब सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड वे में चलता था, जो हमने प्लान किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ही हम चलते थे। तो पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैंने पीजी डोगरी करने के बाद मेरी मैरिज हो गई थी। उसके बाद मैंने बीएड किया, तो एंट्रेंस के लिए मेरे हस्बैंड ने प्रिपेयर किया, और एंट्रेंस क्लियर करके मैंने गवर्नमेंट सीट निकाल के बीएड किया। उसके बाद फिर पीजी जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजी म्यूज़िक की नहीं थी, 2003 में स्टार्ट हुई है वुमेन कॉलेज गांधीनगर में। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, तो फुली सपोर्ट मेरे हस्बैंड का ही रहा। यहाँ पे हम रेंट के मकान पे रहते थे बख्शी नगर में। वहाँ पे फिर पीएन रैना सर जी से मैं म्यूज़िक क्लासेस वहाँ पे उनसे संगीत सीखने जाती रही करण नगर में। 2 साल मैंने कॉन्टिन्यूस उनसे सीखा और बहुत कुछ प्राप्त किया इस फील्ड में। तो 2005 में फिर मैंने मेरी ये डिग्री जो मैंने की, गोल्ड मेडल मैंने लिया म्यूज़िक में एज क्लासिकल वोकल। तो उसके बाद फिर 2007 में एज रिसर्च असिस्टेंट डिक्शनरी सेक्शन जेएनके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में मेरी सेक्शन हो गई। तब से मैं यहीं पे हूँ। साथ साथ में फैमिली, जॉब, जो रिलेटिव्स वगैरह सब कुछ ही एक बैलेंसिंग लाइफ में चलती रही। फिर 2011 में मेरा सेकंड बेटा हुआ। उसके बाद प्रायोरिटी जो फैमिली की तरफ ज़्यादा हो गई, तो मेरा जो म्यूज़िक का साइड है वो थोड़ा सा साइड पे ही हो गया। तो अब मेरा छोटा बेटा भी 6 क्लास में है। तो जैसे कहते हैं ना कि ये जो अंदर का जो टैलेंट है वो कभी ख़त्म नहीं, वो अंदर कुलबुला रहा था मेरे। तो वह मतलब जैसे कि सारे अप्रिशिएट करने वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी बोल रहे थे कि भाई अब तो वापसी कर इस फील्ड में। तो अब थोड़ा थोड़ा मैंने फिर से इसको स्टार्ट करना, रिवाइव करना शुरू किया है। तो अब जितना बैलेंस हो सकता है तो मैं फिर से वापसी इस फील्ड में चाहती हूँ कि मेरी हो जाए। उसके लिए रियाज चाहिए, अब रियाज भी स्टार्ट किया है मैंने। तो मैम आपने कहा कि जिस तरीके से आपने अपनी एजुकेशनल सारी स्किल्स बताई, एजुकेशन में तो आपने म्यूजिक में जो भी है कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो बाकी आपकी आवाज़ सुन के भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मीन्स की म्यूजिक की तरफ डिवोटेड है। तो पर जैसे जैसे आप एकेडमी के कुछ शोज वगैरह भी एंकर करती हैं, तो उन एंकरिंग्स की जो प्रेरणा है वो कैसे आई आप? ये एंकरिंग मेरा फील्ड तो कभी नहीं रहा है, क्योंकि मेरा नेचर बहुत शाई रहा है शुरू से ही। तो स्टेज एज सिंगिंग के लिए स्टेज पे आना अलग बात है, एज एंकर
स्टेज पे मैं बहुत कम आई हूँ शादी से पहले, लेकिन एकेडमी में जॉब लगने के बाद, क्योंकि ये हमारा एकेडमी की जॉब ऐसी है कि आपको एंकर भी बनना पड़ता है, सिंगर भी बनना पड़ता है, और एडिटोरियल में जो जो आपकी पोस्ट है बेसिक, तो वो तो काम आपको करना ही है। साथ में जो भी एक्स्ट्रा मिल जाए हमें करना पड़ता है। ये मुझे प्रेरणा हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन जी ने दी, और जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, क्योंकि यहाँ पे मुशायरे चलते रहते हैं, कल्चरल लिटरेरी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो फिर उनको एंकरिंग भी करनी पड़ती है, कंडक्ट भी करना पड़ता है। इस तरह से मुझे जो एप्रिसिएशन मिलती रही तो फिर मैं कंडक्ट भी कर लेती हूँ। तो मैम ने कहा कि जो एप्रिसिएशंस हैं वो बहुत मायने रखती हैं लाइफ में, बिकॉज अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर दे तो उससे आपको जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। मैम आप गजल्स भी गाती हैं, तो गजल्स में कैसे रुझान हुआ आपका सिंगिंग के तरफ? गज़ल्स वही मैंने, जैसे ये बात पहले भी मुझे लगता है कि है कि जो स्कूल्स कॉलेजेस में, जैसे पर्टिकुलरली कॉलेज में जैसे मैं आई, वहाँ पे हमारे रवि शर्मा सर थे। कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो हमें सिखाते थे। गज़ल्स भी उन्होंने ही सिखाई हमें, लाइट भी उन्होंने ही सिखाया। क्लासिकल में हमारी वो मैम जो जिनके सीमा शर्मा जी और अनुपमा शर्मा जी, और पर्टिकुलरली हमारे सर पी एन रैना सर जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनसे मैंने क्लासिकल सीखा। लेकिन लाइट में गज़ल गीत ये रवि शर्मा सर जी ने सिखाया है हमें, तो वो सिखाते थे और हम प्रेजेंट कर देते थे। मैम कोई गजल की 2 लाइंस आज हमारे व्यूवर्स के लिए। डेफिनेटली। आँखें मिला के प्यार का, आँखें मिला के प्यार का इजहार कर गए, आँखें मिला के प्यार का इजहार कर गए। वो जा वो जा वो जाते जाते प्यार का इकरार कर गए, आँखें मिला के प्यार का इजहार कर गए। तो हमने मैम से जो है गजल्स की भी 2 लाइन गवाई ही दी हैं, तो मैम से एक पूछते हैं कि जब ये सफर चल रहा था उनका म्यूजिक का, गजल्स का, हर तरीके से वो जो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रही थी, तो उसमें कोई ऐसा मोमेंट है जो उनको हमेशा हर पल याद आता है और वही उनकी एक हमेशा कहते हैं ना मोटिवेशन, प्रेरणा बनता रहा? जी, वो जो टाइम है, मैं अपने आप को समझती हूँ कि वैसे तो देखा जाए ये जो मेरा पिछला 10-12 साल का ये जो टाइम पीरियड है, स्पैन है टाइम का, वो इसको मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, फैमिली थी, नई नई रिश्तेदारियाँ थी, सबको निभाना और सबसे अप्रिसिएशंस ये जो मिलती रही हैं, वो टाइम मेरे लिए गोल्डन पीरियड उसको मैं कह सकती हूँ। लेकिन पर्टिकुलरली वो डेज़ जो मुझे कटरा में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था और जो मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था वहाँ से, वो मेमोरेबल मोमेंट है मेरी लाइफ का। और जब मैंने गोल्ड मेडल, हाँ, कन्वोकेशन हुआ था 2011 में, जब मुझे गोल्ड मेडल मिला था एज पीजी मैंने किया था वोकल, क्लासिकल वोकल में, उसका जो मुझे गोल्ड मेडल मिला था वो मेरे लिए मेमोरेबल है। तो मैम ने कहा कि उनकी लाइफ में 2 ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको वो हमेशा याद करती है और वो उनको कहते हैं ना कहीं से अंदर से एक अच्छी फीलिंग्स देते हैं। तो मैम एक लास्ट यही पूछना चाहूंगी, क्या मैसेज दोगे आज यंगस्टर को जो मीन्स की अपनी कहीं ना जड़ों से हट रहे हैं, डोगरी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, क्योंकि सारी हमारी फोक लैंग्वेजेस हैं, तो सारी हमारी मीन्स की कहते हैं ना मातृभाषाएं हैं, तो उनसे हट रहे हैं और कुछ सोचते हैं कि अलग करना है बट अपनी लैंग्वेज के साथ नहीं जुड़ना, उनको क्या मैसेज दोगे? नहीं, भाई अपनी जो लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे फिर जो लैंग्वेज है, डोगरी साड़ी लैंग्वेज है, साड़ी मातृभाषा है, तो हूँ मैं डोगरी विच गै गल करगी, क्योंकि मैं आपू MA भी डोगरी च कीती दी है, पहली जी PG है। डोगरी साड़ी मातृभाषा है, मातृभाषा गी पिछे नहीं करना चाहिए। सारिया लैंग्वेजेस जड़ियाँ ने अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी ने,
अग्गे बधने आस्तै तुसें गी हिंदी भी सिक्खनी है, अंग्रेजी भी सिक्खनी है, उर्दू भी सिक्खनी है, सारियां भाशाएं गी कन्नै लेइयै चलना बड़ा जरूरी है। लेकिन अपनी मातृ भाशा कोला कटोइयै नेईं, उसगी कन्नै लेइयै चलना है। और हर तरह दे, जियां कि मेरा फील्ड हून गाने दा है, ते मैं हून पर्टिकुलरली इस फील्ड दे जेह्ड़े लोक ने उं'दे वास्ते इक मैसेज मैं देना चाह्गी कि जेह्ड़े आर्टिस्ट ने, जेह्ड़े सिंगर्स ने, ओह् रॉकिंग स्टार्स जेह्ड़े बनना चांह्दे ने, वेस्टर्न भी गा दे न, हर इक लैंग्वेज बिच गा दे न, लेकिन अपनी जेह्ड़ी मदर टंग है उसगी कन्नै लेइयै चलो, अपनी मदर टंग बिच गाओ, बड़ी मिट्ठी होंदी है। और जेह्ड़ी जिस तरह कन्नै तुस अपनी मदर टंग बिच एक्सप्रेस करी सकदे हो और कुसै होर लैंग्वेज बिच नेईं है। इस करियै अपनी मदर टंग गी जरूर कन्नै रक्खो, उसी अग्गे बधाओ, बाहर भी सनाओ, लोकें गी अच्छे लगदा है। हून साढ़ी डोगरी है, जेल्लै परफॉर्मेंसेस बाहर जंदियां न, बहुत ज़्यादा लोग एप्रीशिएट करदे न, इसगी बड़ा पसंद करदे न डोगरी गी। इस करियै डोगरी गी ते करो गै करो, हर एक इंसान अपनी मदर टंग गी जरूर प्रमोट करना चाहिदा है। तो मैम ने कहा कि जैसे कि डोगरी जड़ी है वो बड़ी मिठी बोली है, तो उसी अग्गे बढ़ाओ, तो उसी अग्गे अग्गे लाने की कोशिश करते जाओ। तो मैम जैसे कि आपका जो रुझान है वो उर्दू की तरफ भी है, तो उर्दू में क्या आप लिखती हैं, गाती हैं, या किस तरीके से आपने उर्दू को भी जो है आगे लाने की कोशिश की? उर्दू बहुत ही पसंद है मुझे। उर्दू का जो तलफ़ुज़ है वो कमाल का है। और लिखना तो मेरे बस की बात नहीं, लिखती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो गज़ल्स लिखी होती है शायरों ने, जो भी कलाम लिखते हैं, कहीं पे गाना हो तो मैं सीख के गा लेती हूँ, बस इतना ही है। बाकी मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ उर्दू को। तो मैम कोई उर्दू की जो 2 लाइन्स आज हमारे व्यूअर्स के लिए? आई थिंक एक गज़ल जो मैंने गाई वो उर्दू में ही थी, तो वैसे तो बहुत सारी गाई हुई हैं, लेकिन इस टाइम अभी दिमाग में तो फ़िलहाल कोई नहीं आ रही है। तो हमारी वही रवि सर ने ही सिखाई थी, गालिब की गज़ल थी। सॉरी, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, जैसे ही आती है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए, मैम को शायद वो कुछ चीज़ें जो होती हैं कभी ना कभी हमें भी भूल जाती हैं, तो अभी याद नहीं है। तो ये सफ़र जो है मैम का काफ़ी सुहाना है, आगे है। तो मैम से यही पूछ रहे थे कि अब आगे लाइफ में वो क्या करना चाहती है और किस तरीके से? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा सेकंड बेटा हुआ 2011 में, उसके बाद मैंने काफ़ी ब्रेक ले लिया है। अंदर ही अंदर जो वो संगीत के कीड़े हैं कुलबुला रहे थे कि भई बस हो गया, बहुत लंबी ब्रेक ले ली है, अभी कम बैक होना चाहिए। अभी ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बड़ा बेटा मेरा 12 प्लस है और छोटा बेटा मेरा 6 प्लस हो गया है, तो वो इतना तो हो ही गया कि अपने आप संभाल लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि भगवान ने जो मुझे मैंने चाहा, जिस टाइम पे जो भी चाहा मुझे दिया है, क्योंकि हम दोनों की लाइफ ज़ीरो से ही स्टार्ट हुई है, स्ट्रगल की है और अचीव किया है, लेकिन ऊपर वाले पे फेथ रख के। तो अब मैं कम बैक करना चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ फिर से मैं अपने इस फील्ड में वापस आऊँ। तो मैम ने ये बड़ी अच्छी बात की कि जो एक कमबैक है वो तो वो करना ही चाहती है, बट भगवान पे भरोसा जो था वो उन्होंने हमेशा रखा। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, द न्यूज़ नाउ को, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से मैम ने हमें बताया कि क्या इससे उनकी जो जर्नी है वो विद अप एंड डाउन चलती रही, बट उन्होंने एक भरोसा था, वो भगवान का भरोसा वो नहीं छोड़ा है। तो यही उम्मीद है कि सभी भगवान पर भरोसा रखें और अपनी मातृभाषा को आगे लाने की पूरी पूरी कोशिश करें। देखते रहे न्यूज़ नाउ की तरफ से रोमी केरली।